Pedagogy of social science, the big question that comes in the mind of students कि सर इस पेपर को कैसे करना है, करने का तरीका क्या हो, कौन कौन से पॉइंट्स हमें क्लियर करने हैं, वी नीड टू क्लियर दिस पेपर बाय हुक और बाय क्रोक। अब ये पेपर है क्या, पहले क्लियर कर लेते हैं। पैडागॉजी जब बोली जाती है ना, तो इट्स टीचिंग, किसी को कोई चीज कैसे समझाई जाएगी। दिस द आर्ट ऑफ टीचिंग, ऑनेस्ट दिस द आर्ट ऑफ टीचिंग, दैट हाउ आई एम गोइंग टू क्लियर द कॉन्सेप्ट टू समबडी। वो कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करता है, हमें कैसे क्लियर करते हैं, चीजें कैसे हाईलाइट होते हैं, व्हाट आर द बेसिक नॉर्म्स, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो पैडागॉजी क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करते हैं, चीजें हमें ऑन टिप पहुंची। आपने कहा सर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, यस दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, हम कैसे क्लियर करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आप लोग ऑन टिप करें फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आज से ही आप ऑन टिप कर लेंगे क्वेश्चंस। ये आपके पास आने वाले हैं। आप काफी सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए, these questions are to be applied to each and every university, whether it's CRS या KUK या MDU, या आप बोलते सर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, या आप बोलते मुंबई यूनिवर्सिटी, झारखंड यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी, ठीक है, उत्तरांचल की कोई भी यूनिवर्सिटी, जामिया दिल्ली यूनिवर्सिटी, इग्नू, हर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। जब हम बात करते हैं पैडागॉजी और सोशल साइंस की, तो हमें चीजें क्लियर होनी चाहिए, दैट हाउ गोइंग टू क्लियर। तो प्लीज डू राइट ऑन दीज क्वेश्चन, क्योंकि ये पेपर में 100% मिलने वाले हैं। आप सिर्फ इनको तैयार कर जाओ, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आएंगे। आपने कहा व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव टीचिंग सोशल साइंस एट स्कूल लेवल, द बिग एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द एम्स, आई रिपीट, एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एट स्कूल लेवल, डिस्कस। सर स्कूल लेवल पे सोशल साइंस क्यों पढ़ाई जाती है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करते हैं, हमें ऑब्जेक्टिव्स भी बताना चाहिए। वी नीड टू नो क्या है ऑब्जेक्टिव्स, काम कैसे करते हैं, दैट यू गोइंग टू गेट नो इन अ नेक्स्ट वीडियो। मैं एक वीडियो डाल दूंगा जिसमें ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करूंगा, कौन कौन से होने चाहिए और आप कैसे काम करते हो। सेकंड क्वेश्चन दिमाग में आता है, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप अमंग सोशल साइंस एंड अदर सब्जेक्ट्स। इनको डिस्कस भी बोलते हैं। सर बेसिकली क्या होता है, किसी चीज को कैसे फॉलो किया था। अब सोशल साइंस और बाकी सब्जेक्ट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको डिफाइन करना आपने। The question describe the relations among social science and other subjects. सोशल साइंस और बाकी सब्जेक्ट्स के बीच की जो रिलेशनशिप है उसको हाईलाइट करना है। यू नीड टू टेल यार क्या है, फर्क क्या रहा है, कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, एंड हाउ गोइंग टू क्लियर ईच एंड एवरी नॉर्म। द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द ब्लूम टैक्सोनॉमी। यार ब्लूम टैक्सोनॉमी को घोट के पी जाना, मैं बता रहा हूं पेपर में आएगी ही आएगी। कैन आई डिस्क्राइब द ब्लूम टैक्सोनॉमी एंड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स। ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या और बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स क्या, दो चीजें एक साथ काम करती हैं, तो दोनों को क्लियर करना जरूरी है। व्हाट इज ब्लूम टेक्सोनॉमी और इसके बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। आपने कहा ब्लूम टेक्सोनॉमी को क्लियर करना है, डेफिनेटली हम 1950 से जाएंगे, जहां एजुकेशन पॉलिसी थी उसको हाईलाइट किया था। एक टेबल था जिस टेबल को हमें ऑन टिप होना चाहिए, यस वी नीड टू मेक द टेबल। उस टेबल को पूरा डिफाइन करना होगा जिसके अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, लेवल्स ऑफ एक्सपर्टाइज, नाम, डिस्क्रिप्शन और लेवल, एंड द थर्ड द एग्जांपल ऑफ मेजरमेंट स्टूडेंट्स आउटकम। टेबल बनाना था, चीजों को हाईलाइट करना है, ब्लूम टेक्सोनॉमी का ऑब्जेक्टिव है, जिसको नॉलेज बेस्ड गोल कहते थे आप। आई होप आप लोगों ने तैयारी कर ली होगी, चीजें भी क्लियर होगी। ये मैटर करता है आपके लिए कि आप कैसे कर रहे हो, चीजें हाईलाइट करोगे, टेबल 1 टेबल 2 टेबल 3 तीनों को बना दोगे, आपके लिए इजी हो जाएगा। ब्लूम टेक्सोनॉमी की कॉग्निटिव स्किल्स भी डिफाइन करोगे। सर कॉग्निटिव स्किल्स में हमारे पास अफेक्टिव भी बताऊंगा, मैं साइकोमोटर भी बताऊंगा, लेवल्स बताऊंगा, नॉलेज हो गया, कॉम्पिटेंसी हो गया, एप्लीकेशन हो गया, एनालिसिस हो गया, सिंथेसाइज हो गया, एंड देन इवैल्यूएशन आ गया। अब उसके ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे, गोल्स आ जाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे, आउटकम्स अलग आ जाएंगी, ये सब आपको मेंशन करना है। आई होप ये आपको याद रहेगा कि ये आपने करना है। तो ये मेजर क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको पूरा डिटेल में बताया। नेक्स्ट कहता व्हाट डू मीन बाय द पैडागॉजी एनालिसिस। ये क्वेश्चन तो 100% पेपर में होगा। व्हाट डू मीन बाय पैडागॉजी एनालिसिस। यार पैडागॉजी एनालिसिस क्या होती है, मतलब उसको डिफाइन करना, एनालाइज करना, एक एक चीज को बताना। उसी क्या कहता है, डिस्क्राइब इन डिटेल नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पैडागॉजी एनालिसिस। उसकी जरूरत, उसकी इंपॉर्टेंस, describe in detail, या repeat the need and importance of pedagogy analysis। उसकी एनालिसिस के बेसिक पॉइंट्स क्या हैं इसमें यार, आपको हिडन करिकुलम मेंशन करना होगा, लर्निंग थ्योरीज डिफाइन करनी होगी, पेडागोजी अप्रोच क्या होती है उसको क्लियर करना होगा, आपको स्टूडेंट सेंटर लर्निंग पे ध्यान देना होगा। ये क्वेश्चन है और इसमें चीजें ऐड ऑन होनी चाहिए। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, दैट हाउ गोइंग टू क्लियर। नेक्स्ट वन, राइट अ फॉर्मेट ऑफ पेडागोजी एनालिसिस। अब पेडागोजी एनालिसिस बनाने आनी चाहिए। काफी सारे स्टूडेंट बोलते हैं पैडागोजी एनालिसिस क्या होती है, कैसे बनाते हैं, बनाने का तरीका क्या है। पैडागोजी एनालिसिस बहुत इजी होती है। पहले तो आप जो भी स्कूल या कॉलेज से पढ़ रहे हो उसका नाम आएगा, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, बीएड कोर्स सेशन आ जाएगा, पैडागोजी एनालिसिस आ जाएगी, नंबर आ जाएगा, अपना नाम मेंशन करो, रोल नंबर मेंशन करोगे, सब्जेक्ट मेंशन करोगे, डेट, फॉर्म, और कहाँ से कहाँ, फ्रॉम टू, रिपीट करूं,
शुड आई रिपीट? चलो यार देखते हैं दोबारा। पैरागो एनालिसिस बनाने में कुछ नहीं है, फॉर्मेट बहुत इजी है। सबसे पहले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है, जिस भी आप यूनिवर्सिटी से कर रहे हो उसका नाम आ जाएगा, बीएड कोर्स सेशन आ जाएगा, सेशन कब का है, पैरागो एनालिसिस आ जाएगा, नंबर आ जाएगा जो आपको दिया होगा, नाम, रोल नंबर, उसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डेट कब से कब तक। फिर आ गया कंटेंट एनालिसिस, कंटेंट में यूनिट आ जाएगा, क्लास आ जाएगा। फिर आ गया सब्जेक्ट यूनिट, सब्जेक्ट यूनिट के नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, कितने पीरियड्स हैं, उनको डिफाइन करोगे। फिर एनालिसिस सबमिट्स, सबमिट्स करोगे आप, सब्जेक्ट सबमिट आएगा कि भाई सिलेक्टेड सबमिशन में क्या क्या था हमारे पास, ब्रीफ समरी ऑफ द कॉन्सेप्ट, उसकी ब्रीफ समरी आएगी, प्रीवियस नॉलेज आएगी, ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा है कॉग्निटिव, कॉग्निटिव में मैं नॉलेज को बात करूंगा, मैं कॉम्प्रिहेंशन की बात करूंगा, कॉम्प्रिहेंसिव क्या है, एप्लीकेशन की बात करूंगा, मैं अदर चीजों की बात करूंगा, जिसमें एनालिसिस, सिंथेसाइज और इवैल्यूएशन आ जाएगा। उसके बाद 2 पॉइंट आता है अफेक्टिव और साइकोमोटर, जो मैंने पहले बताया अभी। फिर आते हैं टीचिंग स्ट्रेटेजीज। सर टीचिंग स्ट्रेटेजी है ब्रॉड मेथड ऑफ टीचिंग्स, लेक्चर, लेक्चर क्या रहा है उसको कैसे दिया गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट क्या रहा, डिस्कवर क्या किया, हॉलिस्टिक अप्रोच पूरा बताना पड़ेगा आपको, इक्विपमेंट कौन से यूज किए वो बताना पड़ेगा, डिस्प्ले, स्टूडेंट एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी क्या रही वो एक्सप्लेन करना होगा, यूज ऑफ चॉक और ब्लैक बोर्ड आपने यूज किया नहीं किया, सॉफ्टवेयर यूज किए तो बताओ उनके बारे में, जो प्रॉब्लम क्वेश्चन थे उनको डिफाइन करना होगा, वर्कशीट्स जो आपने दी वो हाईलाइट करना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं पैडागोजी एनालिसिस का फॉर्म है। इसके वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, 2-3 वीडियो है मेरे चैनल पे, आप जा सकते हैं। अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना इमीडिएटली एंड गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ बीआई, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सारी पैडागोजी क्या है, पैडागोजी एनालिसिस क्या होता है, पैडागोजी फॉर्मेट क्या होता है, माइक्रो प्लान, मैक्रो प्लान, सब वहां मिलेगा। आगे आता है हमारे पास नेक्स्ट इज लेसन प्लानिंग। जैसे मैंने मैक्रो प्लान, माइक्रो प्लान बोला तो लेसन प्लानिंग क्वेश्चन बनता ही है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेसन प्लानिंग? ये लेसन प्लानिंग क्या होती है, व्हाट इज दिस लेसन प्लानिंग, इसको समझना जरूरी है। डिस्क्राइब इट्स नीड्स एंड पॉइंट्स, इसकी जरूरत क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। लेसन प्लानिंग का टीचर की डिटेल डिस्क्रिप्शन दो, किसी कोर्स से कैसे इंटरेक्ट करता है, लर्निंग ट्रेजोलॉजी, अगर बोलते हैं लेसन को कैसे पढ़ाया जाएगा। अ डेली लेसन प्लान इज डेवलप्ड बाय टीचर टू गाइड क्लास लर्निंग, वो क्लास लर्निंग के लिए डेली लेसन प्लान बनाता है, जिसमें डिटेल वर्क होता है, चीजों को हाईलाइट करता है, वहाँ सब्जेक्ट को कवर करता है, कौन कौन सी चीजें जो मैंडेटरी होंगी उनको एक्सप्लेन करेगा, वो सब यहाँ मेंशन होना चाहिए। दिस वर्क फॉर यू गाइस। देन वी हैव द लेसन प्लान्स एंड यूनिट प्लान्स। सर लेसन प्लान अलग होते हैं, यूनिट प्लान्स अलग होते हैं। जैसे हमारे बच्चों को स्कूल में भी होता है यूनिट टेस्ट अलग होते हैं और लेसन प्लान अलग होते हैं, उसको हाईलाइट किया क्राइटेरिया फॉर यूनिट प्लान, बिकॉज यू गोइंग टू बी अ टीचर इन अ स्कूल, तो आपको ये सब आना चाहिए। डिलीवर लेसन प्लान क्या होता है, कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या है, ये सब आपके दिमाग में रहना चाहिए। जंप टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस पैडागॉजी पेपर। कोई भी पैडागॉजी, वेदर इट्स सोशल साइंस, वेदर इट्स इंग्लिश, वेदर इट्स इकोनॉमिक्स, वेदर इट्स मैथ्स, वेदर इट्स साइंस, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। व्हाट इज करिकुलम? द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज करिकुलम? व्हाट आर द प्रिंसिपल्स टू बी कीप इनटू कंसिडरेशन व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग इट? यार एक करिकुलम क्या होता है, इसके प्रिंसिपल्स कौन कौन से दिमाग में रखने चाहिए जब हम इसको बना रहे हैं। व्हेन यू मेकिंग दिस करिकुलम, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो आपके दिमाग में होना चाहिए क्या है करिकुलम, क्या होता है, उसके क्वेश्चंस क्या होते हैं, किन चीजों दिमाग में रखना है, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके दिमाग में बहुत अच्छे बैठ जाना चाहिए। नेक्स्ट वन, डिस्क्राइब द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द टेक्स्ट बुक्स इन टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। टेक्स्ट बुक्स क्या होती है, जो सोशल साइंस में पढ़ाते हो इसको यूज करते हो तो हमारे लिए बहुत मैटर करता है चीजों को कैसे एक्सप्लेन करें। डिस्क्राइब द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द टेक्स्ट बुक्स इन टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। तो सोशल साइंस पढ़ाते हुए चीजों को कैसे क्लियर करना है ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए। तो टेक्स्ट बुक सर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनेस्टली टेक्स्ट बुक से इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा होती है। किसी भी पेपर में टेक्स्ट बुक्स की इंपॉर्टेंस होगी वही हमें हाईलाइट करती है। टेक्स्ट बुक्स की क्वालिटीज को मेंशन कर सकते हो, आप बता सकते हो एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, उनको हाईलाइट करोगे वो काम करने वाला है। नेक्स्ट वन कहता है कमेंट द रोल ऑफ रेफरेंस बुक। अब रेफरेंस बुक आजकल बहुत ज्यादा चलती है, ट्यूशन टीचर रेफरेंस बुक्स बताते हैं, ये वाली बुक ले लो यार ये काम करेंगे आपके लिए, ये आपके लिए बहुत मैटर भी करती है। तो जो मैं पैडागोजी सब्जेक्ट की बात करूँ तो रेफरेंस बुक बहुत जरूरी करती है। देन वी हैव मैप्स। मैप क्या होते हैं, मैप पे काम कैसे करते हैं, कौन सी चीजें जो हमें बताओ जी। तो एक रेफरेंस बुक आ गया, एक आ गई मैप्स, इन पे कंप्लीट डिटेल करनी है आपको। नेक्स्ट वन, डिस्कस इन डिटेल द ग्रुप डिस्कशन मेथड। व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन, क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन की बात करूं तो बहुत चाइल्ड सेंट्रिक मेथड है, जहां बच्चा आपस में डिस्कस कर रहा होता है, चीजों के कौन की डिस्कशन करता है, क्या करना है, कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा। अभी फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। फॉर्मल जहां रूल्स डिफाइन कर दिए जाते हैं, जहां सबको पता है कि इसका रूल क्या है, कैसे करेगा। इनफॉर्मल अपने हिसाब से बदलेगी, चीजें बदलेंगी अपने हिसाब से, मोड को क्लियर करेगा।
उसको डिफाइन करता है। तो ग्रुप डिस्कशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर पैडागोजी स्टूडेंट्स। देन व्हाट डू मीन बाय ई ट्यूटरिंग? आजकल चल रही है जो पढ़ा रहा हूं मैं आपको ऑनलाइन, हम ई ट्यूटरिंग है। आपने कहा सर दिस इज ऑनलाइन ट्यूटरिंग, ऑनलाइन क्लास चल रही है, व्हाट इज द रोल ऑफ द आईसीटी, क्या है आईसीटी, क्या होता है, अब वो उसको इम्पोर्ट करना है। तब कई सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं बीएड के एग्जाम में, क्रैश कोर्स बीएड के, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन ज्वाइन द क्रैश कोर्स ऑफ बीएड स्टूडेंट्स। चीजें क्लियर करना, कॉन्सेप्ट को समझना, हाउ इट वर्क्स फॉर यू, कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठने चाहिए, सारी चीजें, इसे ई ट्यूटरिंग। तो ई ट्यूटरिंग अच्छी है नहीं है, उसके टेक्निकल फोर्स क्या है, क्या लिमिटेशंस हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उनको क्लियर करना। द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर पैडागोजी स्टूडेंट्स इज व्हाट इज स्टोरी टेलिंग? स्टोरी टेलिंग सर ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, डेफिनेटली आता है। आप लोगों को बताऊं जो पैडागोजी स्टूडेंट्स तो बड़े अच्छे बताऊं, स्टोरी टेलिंग पे क्वेश्चन आता है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि स्टोरी टेलिंग क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। अलॉन्ग विद ऑल दिस हमें कौन कौन से क्वेश्चन अलग से तैयार करने, हमें पैडागोजी बेस्ड क्वेश्चन करने, सोशल साइंस रिलेटेड कोई टॉपिक आ जाएगा आपको डिस्कस करने के लिए कि इसको बताओ, ठीक है। यू आर लिविंग इन सच अ एरिया लाइक हरियाणा एंड अदर स्टेट्स जहाँ पे चेंज क्या है उस पर क्वेश्चन आ जाएगा। कोई सब्जेक्ट पढ़ाया रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, ये पैडागोजी का पार्ट है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस इन पैडागोजी टर्म्स। आई होप कॉन्सेप्ट हैव बीन क्लियर। मिलते हैं जल्दी विद अ न्यू वीडियो। बाय गाइस।